हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC की तरफ से एक नोटिस निकल के आया है। उस नोटिस को हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या चेयरमैन साहब को इस तरह का काम करना चाहिए था और क्यों नहीं करना चाहिए था और क्यों करना चाहिए था, हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी खुद सोच सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट है तो जरूर सोच के बताइएगा दोस्तों, ये क्या सही किया कि गलत किया। ठीक है, JSSC के चेयरमैन ने छात्रों के ऊपर मेहरबान। अब मेहरबान किस बात के हुआ है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। छात्रों में खुशी का माहौल। अब JSSC का जो परीक्षा होने वाला था अब 2 कदम दूर है, अब सारे परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो रिम्स का एग्जाम होने वाला था अब टाइम पे हो रहा है, जो डेट में दिया उसी एग्जाम में, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड आ गया, आने वाला 5 तारीख को उसका। ठीक है, चलिए उसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं क्या है अपडेट और नोटिस क्या है। आप लोग सोचिएगा, 2 पहलू में सोच के देखिएगा क्या सही है क्या गलत है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, चेयरमैन साहब इतना मेहरबान क्यों हुए, सही है गलत आपको डिसाइड करना आपको। ठीक है, चलिए। और दोस्तों जो JSSC CGL का स्टूडेंट होंगे और अब पेड बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं दोस्तों, जरूर जुड़ जाएगा दोस्तों। अब बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ कंटेंट चल रहा है, क्लासेस बहुत अच्छे से चल रहा है, PDF डेली होमवर्क दिया जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर 8968765101 इस पर पेड करना है आपको 350 रुपये। ठीक है, और बहुत बढ़िया है दोस्तों, करके देखिए, आपको ये एहसास नहीं होगा कि कहीं गलत जगह जुड़ चुके हैं। और बहुत पेपर 3 का पूरा तैयारी यहाँ पे खड़ा जा रहा है, मात्र 350 रुपये सोच सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है, कंटेंट देख के आपको दिल खुश हो जाएगा और पढ़ने का मन अपने आप करने लगेगा आपको। ठीक है, तो इस नंबर पर जरूर जुड़ जाइए जितने हो सके तो, क्योंकि 7-8 क्लास 10वां क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी 10 क्लास पीछे हो चुके हैं, हालांकि अभी जुड़िएगा तो आपको ये सब जितना छूटा उसका PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन बाद में जुड़िएगा जब तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा PDF हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा PDF एक बार में शेयर करना दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी तक समय है, जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 2 तारीख की नोटिस है दोस्तों। रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित एवं बैकलॉग दोनों भर्ती था। आपको 19 और 20 देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या नोटिस आया हुआ है ना, कि जो देखिए नोटिस आया था 11/1/2023 का मध्यरात्रि तक फॉर्म भरा गया था 11 जनवरी तक। ठीक, इसमें से कुछ लोग क्या 3-4 दिन पहले नोटिस आया था कि कुछ लोग जो फोटो हस्ताक्षर नहीं किए, 144 बदने लोग हैं कि उसका रिजेक्ट हो चुका है फॉर्म। ठीक है, आपको पहले बता चुके थे कि 144 लोग का अभ्यर्थी का इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग क्या कि JSSC ऑफिस गया और वहाँ पे कुछ JSSC के सामने चेयरमैन के सामने कुछ बात की। देखिए, आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि उपयुक्त 144 अभ्यर्थी जिनके द्वारा मात्र फोटो में हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया था, ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थी विशेष परिस्थिति में पुनर्बहाल करते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति। मतलब दोस्तों रिजेक्ट हो गया था फॉर्म। ठीक है, लेकिन इन लोग को रिक्वेस्ट करने के बाद इन लोग क्या किया, इन लोग को मतलब एग्जाम देने दिया जा रहा है। कहने का मतलब अब पता नहीं कैसे चेयरमैन इस टाइप के कैसे कर सकता है। मतलब जब फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो रिजेक्ट हो चुका है भाई, क्यों रिजेक्ट हो गया। आपको इतना बड़ा मौका दिया कि फोटो से हस्ताक्षर सिग्नेचर फोटो अपलोड करे, सही डॉक्यूमेंट डाले। एक बार नोटिस पहले आ चुका था कि जो इसका बच रहा है डाले, फिर भी नहीं डाला नोटिफिकेशन, सोच रहे फोटो फिर भी नहीं डाला, ना ही पेमेंट किया ना ही कुछ किया, तो उन लोग का रिजेक्ट हो गया फॉर्म। इसके बाद भी जब चेयरमैन साहब के पास मिलने गया सब, तो फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम आपको अलाउ करते हैं। तो इन लोगों को अलाउ किया जा रहा है एग्जाम देने में। ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड है इसका 5 तारीख को डाउनलोड होगा और संख्या जितना जन्मतिथि जो भी है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या जाए, फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए जाने की आवश्यकता में उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने पर हेतु प्रवेश निर्गत नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को अभ्यर्थी रद्द समझी जाएगी। चलिए, तो कहने का मतलब दोस्तों, जब इसका एडमिट कार्ड निकल के आ रहा है, तो जब फॉर्म देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो कोई फॉर्म निकलता है तो कोई रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट भी। आप फॉर्म भरे तो बढ़िया से भरिए ना, आपको जब मौका दे रहा है, करेक्शन का भी समय दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो देखिए, तो ऐसे मतलब क्या होता है कि नेगेटिव इंपैक्ट छात्रों पर पड़ता है। कैसे, क्योंकि देखिए एक तो इसी झारखंड में डर बना रहता है सेटिंग शूटिंग का, क्या पता ये सब जो 144 लोग हैं, क्या पता इसी में कोई सेटरबाज निकल जाए, यही लोग इस तरह मामले कुछ हो जाए सामने, तो इसका जिम्मेवार कौन लेगा। JSSC चेयरमैन जिम्मेवार लेंगे इसका। जो रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऐसे तो लोग तो हर समय कुछ ना कुछ गलती करेगा तो उसको ऑफर देते रहिएगा। अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं लगभग 3 से 4 महीना। अब कोई लड़का कुछ गलती कर दिया नाम, तब जाके चलो ठीक है, एक लड़का मानते हैं, कुछ अच्छे अच्छे लड़के होते हैं जो कहीं से सिल्ली मिस्टेक कहीं का हो जाता, मानते हैं वहाँ होना चाहिए। लेकिन जब इतना नोटिस देने के बाद भी 144 बच्चे फोटो ही नहीं डाला भाई, ना सिग्नेचर ही डाला, ना पेड ही किया पैसा, बताइए। वैसे लोग को आप फिर से बैठने के लाभ देते हैं, तो आप लोग डिसाइड कीजिए दोस्तों, ये इस तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से देखिए, देखो 2 पहलू बात है, इस तरह तो होना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का लेवल है, कंपटीशन एग्जाम है, ना कि कुछ 7वां-8वां कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि उसको अलाउ कर दिया जा रहा है। भैया थोड़ा सही तरीके से एक तो धांधली इतना करवा देते हैं आप लोग, उससे डर बना रहता है, ये सब देख के और डर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं, लेकिन ये भी बात है कि पॉजिटिव वे में सोचिएगा। मान लीजिए तो JSSC के चेयरमैन सोचा होगा कि चलिए झारखंड में तो एग्जाम होता नहीं है, ठीक है, और जो हो सकता है जो बहुत सारे बच्चे गए होंगे उसके पास, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह का करेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे गए होंगे वहाँ, गिड़गिड़ाए होंगे, सर गलती होगी ऐसे करके एग्जाम देने दीजिए जो भी है, तो भी सोचा होगा चलो एग्जाम झारखंड में होता नहीं है, क्यों इन लोगों को वंचित कर दें, इसलिए मौका दे देते हैं।
क्या पता आगे कुछ अच्छा कर जाए, क्योंकि एग्जाम तो जल्दी होता नहीं, समय समय पर होता है। जैसे साल साल में हो रहा है एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं होता, 5-5 6-6 साल 10-10 साल में एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ा सा गलती के लिए शायद इसीलिए मान गया होगा कि चलो कोई बात आपको अलाउ कर दे, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन वही नेगेटिव पहलू देखिएगा तो फिर वही बात सोचेंगे ना कि भाई सेटिंग वेटिंग चलता है तो उसमें डर बना जाता है। 144 बच्चे कौन है इन लोग, क्यों अलाउ किया जा रहा है? जब गलत है तो गलत है भाई, अलाउ नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो 144 बच्चे हो तो चाहेगा कि हमें अलाउ कर दो, अच्छा किया भैया, आपको इतना मौका दिया गया तो आप लोग फॉर्म फिर से फोटो डाले क्यों नहीं, बताइए। सिग्नेचर फोटो डालने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट तो टाइम लगता है, फिर भी नहीं किया आप लोग। तो जो तैयारी और नहीं करते होंगे इन लोग, ये सब बच्चे, ठीक है, ऐसे ही बस भर दिया फॉर्म। लेकिन चलिए, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू में बात कर सकते हैं, तो कीजिए जैसा आपका हिसाब लगता है आपको, कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए तो बताइएगा कमेंट कर, ठीक है। आपके हिसाब से क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। देखो देना चाहिए, ठीक है, मानते हैं, जैसे हो जाता है कभी कभी लिमिट हो तब देना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस सब मामले में नहीं देना चाहिए भाई अभी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भराने हैं अभी, ऐसे छोटा सा गलती करेगा तो सबको मौका देते रहिएगा, फिर तो हो गया, फिर तो ठीक है, फिर वो बात गलत है ना। फिर क्यों बोला जाता है कि फॉर्म भरने के इतना दिन है, करेक्शन का 2-3 दिन एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है, ताकि आप जो गलती की सुधार लें। अब उसी को नहीं सुधार पा रहे हैं आप तो, ठीक है। लेकिन चलिए अब दे दिया तब कुछ नहीं कर सकते, अब जैसे के चेयरमैन के मन में क्या ऊपर है अब तो कौन जान रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट कर बताइए कि ऐसा मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग के लिए मैसेज था एक, कि इतना गलती करने के बाद भी इसको एग्ज़ाम देने दिया जा रहा है, और एग्ज़ाम जो है टाइमली हो रहा है, इसका मतलब कहने का है। और देखते हैं सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आता है। आज तो हो गया 3 तारीख, ऐसा मंगलवार है, फ्राइडे सैटरडे तक आता है तो ठीक है, ना तो फिर अगला वीक में तो पक्का आना ही आना है, ठीक है। और सितंबर 2nd या 3rd वीक में एग्जाम हो ही जाएगा सीजीएल का, तो आप लोग तैयारी में रखे रहिए, किसी की बात नहीं सुनिएगा दोस्तों। अभी नेगेटिव कमेंट बहुत आपको आएगा, ठीक है, देखने को, ये है पेपर आउट हो जाएगा तो सारा सीट बिक जाएगा, ये होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं हो पाएगा, 2026 में एग्जाम होगा, ऐसे लोग बोलने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सब लोग थोड़ी पढ़ता है भाई, कुछ लोग तो होना, कुछ तो अच्छाई में तो कुछ तो बुराई होना चाहिए ना, इसलिए उस सब चक्कर में नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। आप लोग तैयारी कीजिए, जो होगा समय पर सब बता दिया जाएगा। अरे इतना मान के चलिए एग्जाम आपका हो रहा है तो हो रहा है, कितना कुछ बोल रहे, ठीक है। वैसे लोग आपको कमेंट करेगा जिसको कुछ आता पता नहीं है इसके बारे में, क्या है नहीं है, कौन सा एग्जाम देना है उसको नहीं पता, बस कमेंट कर रहा है ताकि लोगों को बरगलाएं। जो व्हाट्सएप जो ग्रुप जो तैयारी कर रहा है, जिसके आसपास के लोग जानने पसंद जो तैयारी करने बने, उसको बरगलाने काम करे ताकि वो नहीं पढ़ पाए, ना हम नौकरी लेंगे ना आप नौकरी लेंगे, ऐसा चाहता है उन लोग। तो आप लोग थोड़ा सा समझदार बनिए और ऐसे कमेंट से दूर रहिए, ठीक है। इसलिए तैयारी कीजिए, बाकी आप लोग बताइएगा फिर जैसे चेयरमैन साहब का एक डिसीजन सही है कि गलत है, ठीक है। दोनों पॉलिसी बात करेंगे तो ये सब नहीं होना चाहिए इतना मौका देने के बाद भी, लेकिन चलिए दिया तब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जिसको जुड़ना होगा हमारे पेड ग्रुप में तो ये नंबर पर जुड़िए, लेट मत कीजिए। सीजीएल का स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट है, जरूर जुड़िएगा। 68765101 बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है दोस्तों। इसमें मतलब जुड़ने के बाद आपको ये खुद एहसास होने लगा कि सही जगह जुड़े हैं। और देखो 350 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो 300-350 रुपये, ठीक है। यदि रेगुलर बेसिस पे जुड़ के इतना तैयारी 3 महीना अच्छा से मेहनत कर लेते हैं ना, तो 350 रुपये कुछ नहीं होता है, सच बता रहे हैं। और इतना ज़्यादा मेहनत कराया जा रहा है दोस्तों, PDF तो दिया जा रहा है साथ में, और उसमें से कुछ नया चीज़ लगता था, हाथ से लिख के देते हैं दोस्तों, यकीन मानिए हाथ से लिख के दे रहे हैं आपको। सैटरडे संडे टेस्ट लिया जाता है रीजनिंग मैथ का, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर 3 का काम हो रहा है यहाँ पे। बाकी पेपर 2 खुद करना आपको, पेपर 3 का यहाँ पे शानदार तरीके से चल रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।